हेलो गाइस, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री 27। तो बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो है बार्क सिलेबस से रिलेटेड, जो कि पूरी डिटेल वीडियो आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। और ये सिलेबस केमिस्ट्री का है। केमिस्ट्री से जो साइंटिफिक पोस्ट का सिलेक्शन होगा, उसका जो सिलेबस होगा, वो जो एग्ज़ाम बार्क ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, उसकी पूरी डिटेल वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये पूरा स्पेसिफिक टॉपिक जो है, डिटेल ईच चैप्टर के साथ, उसके सारे टॉपिक्स के साथ आपको डिस्कस करने वाली हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि वो टॉपिक्स हैं क्या। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसमें मैं आज आपके साथ बार का एग्ज़ाम सिलेबस केमिस्ट्री का डिस्कस करने वाली हूँ। और ये जो एग्ज़ाम होता है, ये एग्ज़ाम जो है साइंटिफिक पोस्ट के लिए होता है। जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये जो बार्क होता है, जिसका फुल फॉर्म है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जो कि अपनी नोटिफिकेशन को रिलीज़ करेगा साइंटिफिक ऑफिसर के लिए। एक तो ये गेट के थ्रू करते हैं और एक बार्क ऑनलाइन एग्जामिनेशन के थ्रू करते हैं। तो ये इन्होंने बताया है कि अप्रैल 2023 में जो है ये बार्क एग्ज़ाम ऑनलाइन जो होने वाला है, उसका नोटिफिकेशन देंगे। तो इसका सिलेबस हमें पता होना चाहिए। जो भी एस्पायरेंट हैं, जो भी बार्क के थ्रू साइंटिफिक पोस्ट को अचीव करना चाहते हैं, तो उनको सिलेबस पता होना चाहिए कि किस तरह से ये सिलेबस आपको प्रिपेयर करना है केमिस्ट्री का, और ये एग्ज़ाम कैसे होता है। ये एग्ज़ाम ऑनलाइन कंडक्ट होगा डिफरेंट स्लॉट में और मल्टीपल शिफ्ट्स में, ठीक है। और जिस हिसाब से आप वो स्लॉट और मल्टीपल शिफ्ट आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, उसकी सारी जानकारी आपको आपके हॉल टिकट में प्रोवाइड करा दी जाती है। और ये जो एग्ज़ाम होता है, जैसे कि इसमें यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि जो पैटर्न है केमिस्ट्री 2023 का, इसके अंदर ये बताया जा रहा है कि बार्क एग्ज़ाम जो है वो ऑनलाइन कंडक्ट होगा और इसके अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं। और ये 100 मार्क्स का पेपर होता है और टोटल 2 आवर्स मिलते हैं आपको इन पेपर्स को सॉल्व करने में। और जो क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ईच क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स, यानी कि हर एक क्वेश्चन 3 मार्क का होता है। ओके। और जो निगेटिव मार्किंग है वो 1 होती है, यानी कि हर एक मतलब निगेटिव मार्किंग में भी सारे बच्चों को डिस्क्राइब होगा कि जो आप गलत करते हो, उसकी वजह से आपका जो सही मार्क्स होता है वो डिडक्ट हो जाता है, सही कोई आंसर का मार्क्स, ठीक है। तो वो निगेटिव मार्किंग जो होती है, इन्होंने बताया है कि ईच रॉन्ग आंसर के लिए 1 मार्क डिडक्ट होंगे। और इसमें फ़िज़िकल कैलकुलेटर्स बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। यहाँ पे वर्चुअल कैलकुलेटर जो है अवेलेबल होता है टर्मिनल्स पे, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक जानकारी थी। अब हम सिलेबस पे आते हैं कि इसका सिलेबस क्या होता है। तो जो बच्चों, सबसे पहले हमारा मैंने टॉपिक लिया हुआ है फिज़िकल केमिस्ट्री का सिलेबस है, जिसके अंदर आपको सबसे पहला जो टॉपिक है वो बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, जिसके अंदर फंक्शन, मैक्सिमा एंड मिनिमा ये पढ़ के जाना होगा। इंटीग्रल्स एंड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस, वेक्टर एंड मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी थ्योरी। ये कुछ बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट हैं जो कि केमिस्ट्री से हैं। और एमएससी फाइनल ईयर में भी आपको ये मैथमेटिक्स फॉर केमिस्ट मिलता है, तो इसके अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं। बहुत से यूनिवर्सिटीज़ में एमएससी फाइनल ईयर में और बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में एमएससी प्रीवियस में ये आपको सिलेबस मिलता है, ठीक है। उसके बाद आपका एटॉमिक एंड मॉलिकुलर स्ट्रक्चर आ जाता है, जिसके अंदर फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में, जो कि आप जानते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जो हैं एटम की, उनकी पूरी डिटेल थियोरी। और बोर्स थियोरी ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम, वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, क्वांटम नंबर्स, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, हुंड रूल एंड पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेशन ऑफ सिंपल होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल। तो ये सारे टॉपिक सुनने में आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपने 12th में भी पढ़ रखा है, फिर 12th से फिर आपने जब अपने ग्रेजुएशन लेवल में आके पढ़ा होगा, मास्टर्स में पढ़ा होगा। तो ये थोड़ा सा हायर लेवल पे जाते जाते चीज़ें ब्रॉड वे में होती जाती हैं। तो आप प्रीवियस ईयर्स का बार का पेपर लेकर इसका डिस्कशन अपने जहाँ पे आप कोचिंग कर रहे हो या फिर जो सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो आप उससे सॉल्व कर सकते हो। यू कैन गेट द whole information and the pattern of your previous year question paper that can give you एग्जैक्टली बेसिक आइडिया कि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं। उसके बाद जो चैप्टर है वो है थियरी ऑफ गैसेस, जिसके अंदर इक्वेशन स्टेट ऑफ फॉर आइडियल एंड नॉन आइडियल, जिसमें वैंडर वॉल जो इक्वेशन है गैसेस की वो आपको पढ़ना है, कैनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ एंड इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, सॉरी। उसके बाद आपका है सॉलिड स्टेट, जो कि 12th स्टैंडर्ड में ये सिलेबस नया इंक्लूड किया गया था कुछ साल पहले, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मेरे चैनल पे इस चैप्टर की पूरी डिटेल वीडियो भी है बेसिक नॉलेज के लिए,
तो वो भी आपको मिल जाएगी। तो इसके अंदर क्रिस्टल एंड क्रिस्टल सिस्टम, एक्सरे, NaCl एंड KCl स्ट्रक्चर, क्लोज पैकिंग, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, रेडियस रेशियो रूल्स, लैटिस एनर्जी, बॉर्न हेबर साइकिल, आइसोमॉर्फिज्म, हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड, ये सिलेबस है सॉलिड स्टेट का। उसके बाद आपका केमिकल थर्मोडायनेमिक्स है, जिसके अंदर रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, फर्स्ट लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन टू आइडियल नॉन आइडियल गैसेस, एंड थर्मोकेमिस्ट्री, सेकेंड लॉ, एंट्रोपी एंड फ्री एनर्जी क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी। फिर उसके बाद आपका आता है केमिकल एंड फेज इक्विलिब्रिया, जिसके अंदर लॉ ऑफ मास एक्शन, KP, KC, KX एंड KN, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन K, और जो आपका कॉन्स्टेंट है, आयनिक इक्विलिब्रियम in solution, pH and buffer solution, hydrolysis, solubility product, phase equilibria, phase rule and its application to one component in two component system, colligative properties। अब उसके बाद आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसके अंदर कंडक्टेंस पढ़ना है और इसके एप्लीकेशन को, ट्रांसपोर्ट नंबर, गैल्वेनिक सेल्स, EMF एंड फ्री एनर्जी, concentration cell with and without transport, polarography, concentration cell with and without transport, Debye-Huckel rule on second theory of strong electrolytes, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सब बहुत क्वेश्चन प्रोडक्ट होते हैं। केमिकल काइनेटिक्स, रिएक्शन ऑफ वेरियस ऑर्डर, अर्हेनियस इक्वेशन, वेरियस ऑर्डर मीन्स कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड, जो कि आपने अवेयर होंगे सारे ये बच्चे, ठीक है। अर्हेनियस इक्वेशन, कोलिजन थ्योरी, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, चेन रिएक्शन, नॉर्मल एंड ब्रांच एंजाइम्स काइनेटिक्स, फोटोकेमिकल प्रोसेस एंड कैटालिसिस। अब इसके बाद हम नेक्स्ट सिलेबस देखते हैं। फिर फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे लास्ट चैप्टर है एड्जॉर्प्शन, जिसके अंदर गिब्स एड्जॉर्प्शन इक्वेशन, एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन, सरफेस एरिया ऑफ एड्जॉर्प्शन, सरफेस फिल्म ऑन लिक्विड्स, ये पढ़ना है, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं कि हमारा जो ऑर्गेनिक है उसका क्या सिलेबस है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों के। सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड स्टीरियोकेमिस्ट्री, electronic effects, resonance, inductive, hyperconjugation and steric effect and its application, acid base property, optical isomerism in compound with and without stereocenters, alkenes and biphenyls का इसमें स्पेसिफिकली पढ़ना है। confirmation of acyclic system, substituent ethane and propane and butane and cyclic system। अब इसमें भी स्पेसिफिसिटी दे दी है कि आपको पढ़ना क्या है। मोनो एंड डाई सब्स्टिट्यूट साइक्लोहेक्सेन्स पढ़ना है। उसके बाद है आपका नेक्स्ट चैप्टर ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म एंड सिंथेटिक एप्लीकेशन, जो कि बहुत ज़्यादा है और इसमें बहुत ज़्यादा टॉपिक्स हैं जो कि मैं आपकी रीड आउट कर रही हूँ। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आराम से। केमिस्ट्री ऑफ रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स, कार्बोकेटायन, कार्बोनाइंस, फ्री रेडिकल्स, कार्बीन्स, नाइट्रीन्स, बेंजाइंस एक्सेट्रा, ठीक है। इसके आगे जितना भी इसमें आता है, हॉफमैन, सर्टियस, लॉसन रीअरेंजमेंट, वोल्फ्रेजमेंट, Simons-Smith reaction, Reimer-Tiemann reaction, Michael reaction, Darzens reaction, Wittig reaction and McCurry reaction, Pinacol, Favorowski, benzylic and acid rearrangement, dianophenolic rearrangement, Beer-Williger reaction, oxidation reaction in organic chemistry, organometallic reagents and organic synthesis, जिसके अंदर आपको specifically पढ़ना है Grignard, organolithium and organocopper, Diazolar electrocyclic and sigmatropic reaction, functional group interconversion and structural problems using chemical reaction। ओके, तो ये आपका जो है सिर्फ एक चैप्टर में है, ऑर्गेनिक रिएक्शन एंड नेम्ड रिएक्शन, जो कि बेसिकली इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका। उसके बाद है आपका क्वालिटेटिव ऑर्गेनिक एनालिसिस, जिसके अंदर आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप बाय केमिकल टेस्ट, एलिमेंट्री, UV, ultraviolet, IR and 1H NMR spectroscopic techniques as a tool for structural elucidation, ठीक है, ये आपको पढ़ना है। अब इसके बाद है आपका एरोमेटिक एंड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, जिसमें आपको एरोमेटिक एंड हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री में पढ़ना है मोनोसाइक्लिक, बाईसाइक्लिक एंड ट्राईसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स एंड मोनोसाइक्लिक कंपाउंड विद वन हेट्रो एटम सिंथेसिस, रिएक्टिविटी एंड प्रॉपर्टीज़। तो ये आपका ऑर्गेनिक का सिलेबस हो गया। अब आप सिलेबस देख के बहुत से बच्चे, बहुत से एस्पायरेंट को बहुत टेंशन हो जाती है कि अंदर सिलेबस है। तो बच्चों, आप हैवी वेटेज वाले पोर्शन को ज़्यादा टच करिए
और ज़्यादा टच करने के बाद वो ही जो आप जिस पे आपका अच्छा कमांड हो, जिस पे आप अपने आप को और शार्प कर सकते हो, उन सारे पोर्शंस को टच करिए। ठीक है, पूरा सिलेबस कवर कर पाना और उसमें अपना 100% देना ये पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसलिए स्मार्ट वर्क में ज़्यादा बिलीव करिए। उसके बाद हमारा इनऑर्गेनिक का आता है, जिसमें हमको पढ़ना है पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल का आपको पता है क्लासिफिकेशन है एलिमेंट्स का, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ और उनके आइसोलेशन एंड प्यूरिफिकेशन के जनरल मेथड, फिर केमिकल बॉन्डिंग और उनके शेप, फिर वेस्पियर थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी एंड शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल, hybridization, dipole moment, ionic solid structure of NaCl, CSCl, diamond and graphite and lattice energy। उसके बाद मेन ग्रुप एलिमेंट है, जिसके अंदर एस एंड पी ब्लॉक्स के बारे में पढ़ना है, जो है जनरल कॉन्सेप्ट ऑन ग्रुप रिलेशनशिप एंड ग्रेडेशन इन प्रॉपर्टीज स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड इन्वॉल्विंग मेन ग्रुप एलिमेंट। उसके बाद है आपका ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट, जिसके अंदर डी ब्लॉक एलिमेंट को पढ़ना है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 3D एलिमेंट्स, ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड एंड साल्ट, फर्स्ट रो मेटल्स, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, स्ट्रक्चर, आइसोमेरिज्म रिएक्शन, मैकेनिज्म एंड इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रा, VBMO and crystal field, theoretical approaches for structure, color and magnetic properties of metal complexes, organometallic component having ligand with back bonding and capabilities such as the metal carbonyls, carbenes, nitrosyls and metallocene homogeneous catalysis। ठीक है, फिर उसके बाद आपका बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन आता है, जिसके अंदर इसेंशियल ट्रेस एलिमेंट्स जो है लाइफ के उनके पढ़ना है और उनके बेसिक रिएक्शन बायोलॉजिकल सिस्टम में, और जो मेटल रोल है, मेटल रोल आयन है, जिसमें स्पेसिफिकली दिया हुआ है फेरस एंड फेरिक का, और उसके बाद CO2+ एंड Zn+ का दिया हुआ है। इसका स्ट्रक्चर फंक्शन आपको पूरा पढ़ना है, मायोग्लोबिन एंड कार्बोनिक, जो कि आपका ये बायोकेमिस्ट्री, बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आता है। फिर इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस, बेसिक प्रिंसिपल इन इंस्ट्रूमेंटेड एंड सिंपल एप्लीकेशन ऑफ कंडक्टिमेट्री, पोटेंशियोमेट्री एंड UV विथ स्पेक्ट्रोमेट्री, एनालिसिस ऑफ वाटर, एयर एंड सॉइल सैंपल। फिर बच्चों सबसे लास्ट में एनालिटिकल केमिस्ट्री आता है, जिसके अंदर क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव ये दोनों एनालिसिस पढ़ने, एसिड बेस, ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड compleximetric titration using EDTA, precipitation reaction, use of indicators, use of organic reagents in inorganic analysis, radioactivity, nuclear reaction, applications of isotope। तो ये वीडियो बार के एग्ज़ाम के सिलेबस की है। अब नेक्स्ट वीडियो जब कभी मैं इस टॉपिक से रिलेटेड बनाऊंगी तो मैं उसमें आपको बताऊंगी कि आपको किस पोर्शन को ज़्यादा टच करना चाहिए, कौन से हैवी वेटेज के पोर्शन होते हैं जिस पे आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ये तो बार के ज़रिए से जो रिलीज़ हुआ सिलेबस है आपका, जिस सिलेबस से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये वो है। उसके अलावा अब इस सिलेबस में कौन कौन सा पोर्शन है जो हैवी वेटेज कवर करेगा, ठीक है, और किससे आपको ज़्यादा मार्क्स मिलने की पॉसिबिलिटी है, तो मैं वो आपके साथ बिल्कुल शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तब तक के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।